इस वक्त की अहम खबर, इमरान खान की एक और ऑडियो सामने आ चुकी है। इमरान खान की इससे कबल भी एक ऑडियो सामने आई है और इस आपको अपडेट करें कि इमरान खान की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ चुकी है। इससे पहले भी एक मुबैना ऑडियो सामने आई है जिसमें वो अमरीकी साइफर के हवाले से बात करते हैं और कहते हैं कि हमने इस पर खेलना है। और अब एक और मुबैना ऑडियो सामने आ चुकी है इमरान खान की। ये कहा भी जा रहा था कि हो सकता है जुमे वाले दिन और भी ऑडियो सामने आए, तो इस वक्त इमरान खान की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ चुकी है। हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना, इमरान खान की मुबैना गुफ्तगू। मुबैना क्लिप में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी में ये गुफ्तगू हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना। पहले भी जो गुफ्तगू हुई थी, जो मुबैना ऑडियो उनकी सामने आई थी, उसमें वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें कह रहे थे कि अमेरिका का नाम नहीं लेना और हमने इस पर खेलना है। अमरीकी साइफर की बात कर रहे थे। और एक और मुबैना ऑडियो सामने आई है शाह महमूद कुरैशी के साथ जिसमें वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना। तो इमरान खान की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ चुकी है जिसमें वो शाह महमूद कुरैशी से बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना। इससे पहले भी उनकी एक मुबैना ऑडियो सामने आ चुकी है जिसमें वो अमरीकी साइफर के हवाले से बात कर रहे थे। उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा कि हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना और हमने इस पर खेलना है। और अब एक और ऑडियो उनके सामने आ चुकी है जिसमें वो शाह महमूद कुरैशी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और उसमें वो कह रहे हैं कि हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना। तो मुबैना ऑडियोज़ आने का सिलसिला जारी है। ये कहा जा रहा था कि हो सकता है जुमे वाले दिन मज़ीद भी ऑडियो सामने आए, तो एक और उनकी मुबैना ऑडियो सामने आ चुकी है। इमरान खान की मुबैना ऑडियो सामने आई है जिसमें वो शाह महमूद कुरैशी के साथ बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना। इससे पहले भी एक और ऑडियो सामने आई थी जिसमें वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ बात कर रहे थे और उनसे अमरीकी साइफर के हवाले से बातचीत करते हुए इमरान खान ने कहा था कि हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना, हमने इस पर खेलना है। और अब एक और मुबैना ऑडियो सामने आई है। ये कहा जा सकता है कि ये उसका पार्ट 2 है जिसमें वो शाह महमूद कुरैशी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना। ये ऑडियो भी आप सुनिए। अच्छा शाह जी, हमने आपका नाम मीटिंग करनी, आपने, हम तीनों ने और वो फॉरेन सेक्रेटरी ने, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसके चुप करके मिनट्स ये होता नहीं। मैं कह रहा हूँ इसके, ये कह रहा उसके मिनट्स बनाए नहीं, इससे फोटो स्टेट 7 का 8-9 का है, लेकिन मीटिंग 7 को गया ना। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में हम ले। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। इसके बाद आप जान के लेटर कह रहे हैं, बिकॉज लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट। वही है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना, तो आप पब्लिक जलसे में तो ये कहते हैं। देखो, तो ये गुफ्तगू आपने सुनी है जिसमें इमरान खान कह रहे हैं कि हमने किसी सूरत मुल्क का नाम नहीं लेना है और बता रहे हैं कि किस तरह से हमने इस ऑडियो को या इस जो साइफर है या जो ये ट्रांसक्रिप्ट है इसको लेकर चलना है। और वो कह रहे हैं कि हमने इसको लेटर का नाम देना है। जावेद हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जावेद, तो जो कहा जा रहा था कि हो सकता है जुमे को एक और मुबैना ऑडियो सामने आए, तो आ चुकी है? जी बिल्कुल, ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की और इसमें शाह महमूद कुरैशी और जो उनके सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान, उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू है। और ये मुबैना तौर पर जो ऑडियो क्लिप है ये सामने आ चुका है और सोशल मीडिया के उसी अकाउंट से जारी किया गया है जिससे पहले एक ऑडियो जारी की गई थी। इसमें जो इसकी गुफ्तगू है उसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और शाह महमूद कुरैशी जो कि उस वक्त वज़ीर ख़ारिजा थे उनसे कह रहे हैं कि इस पर जो है वो इस साइफर से मुतालिक जो है वो अमेरिका का नाम नहीं लेना और बार बार इस पर ताकीद कर रहे हैं कि इसमें नाम कोई रहनुमा जो है इसका मुल्क का नाम नहीं लेगा। और उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी से कहा कि हम एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें शाह महमूद कुरैशी होंगे, आज़म खान होंगे और खुद इमरान खान इसमें होंगे। तो उस पर जो है वो जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनसे ये कहा जाएगा कि इस लेटर को जो है वो उसके मिनट्स बना दिए जाएं और इस बात का किसी को इल्म ना हो। और उन्होंने ये भी कहा कि इससे फिर जो है वो हम
जलसे में एक सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो उस पर जो है वो असद उमर भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने ये बात की जो इस मुबैना ऑडियो क्लिप में सुनाई दी जा सकती है कि उन्होंने कहा कि आप जानकर इस लेटर को इस तरह से एक मिनट्स की शक्ल दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आवाम को समझ नहीं आएगा, तो बेहतर है कि इसे एक साइफर की शक्ल दी जाए और इसे फिर मिनट्स को जो है वो साइफर की या खत की शक्ल देके आवाम तक पहुंचाया जाए और जलसे में इस्तेमाल किया जाए। तो इस हवाले से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ऑडियो में जो गुफ्तगू है वो सुनी जा सकती है, जिसमें वो इस सारे साइफर की मिनट्स बना के उसे खत की शक्ल देने के हवाले से हिदायत जारी कर रहे हैं। जी अच्छा जावेद, ये बताइएगा हमारे नाज़रीन के लिए जरा आसान अल्फाज में कि व्हाट इज मीन बाय ट्रांसक्रिप्ट और लेटर, ये दोनों किस तरह से अगर मुख्तलिफ हैं तो किस तरह से मुख्तलिफ हैं? जी देखिए, इसमें जो चीज सामने आई वो सिफारती जुबान थी जिसमें कोडिंग थी। तो उस हवाले से जो दफ्तर खारजा की जानिब से जो मालूमात और जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर थे उनकी जानिब से जो कोडिंग वहां से दी गई थी उसको ट्रांसलेट करने के हवाले से या उनको मिनट्स में लाने के हवाले से बात हो रही थी कि एक मीटिंग में जब इस मामले को डिस्कस किया जाए तो उसको जो है वो मिनट्स की शक्ल दे दी जाए, और जिस पर ट्रांसक्रिप्ट जो है वो एज इट इज सामने लाने पर जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो ना लाया जाए और वर्ड जो ट्रांसक्रिप्ट है वो इस्तेमाल ना किया जाए। बेहतर है कि उसे एक मुसवदे की शक्ल देके, मिनट्स की शक्ल देके खत बना दिया जाए और ये कहा जाए जलसे में कि खत जो है वहां से आया है जिसमें धमकियां मेज जुबान इस्तेमाल की गई है। तो इस तनाजुर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो है वो हिदायत दे रहे हैं कि इसे खत बना के उन मिनट्स को इस खत में लिखा जाए और फिर उसको जो है वो आवाम के सामने लिखा जाए। तो जिस पर असद उमर ने जब कहा कि इसे जो है वो इस आप जानकर जो है उस लेटर को एक इसमें आप इख्तियार करना चाह रहे हैं, तो जिस पर इमरान खान ने कहा कि एक जलसे में इसी तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें जो गुफ्तगू है उसमें जो किरदार सामने आ रहे हैं, इसमें इमरान खान खुद बात कर रहे हैं, आजम खान हैं और शाह महमूद कुरैशी से उनकी गुफ्तगू हो रही है, जिसमें जहां पर ये गुफ्तगू हो रही है ये सुनाई देता है कि असद उमर भी वहीं मौजूद थे जिन्होंने बीच में साबिक वज़ीर-ए-आज़म से बात की। जी ठीक, जावेद आप ये भी थोड़ा हमारे जो देखने वाले उनके हवाले से भी बताइएगा, जो प्रोटोकॉल्स है जिस तरह साइफर है, साइफर का मामला है वो चला यूएसए से, असद मजीद उस वक्त के जो सफ़ीर थे वहाँ से साइफर आता है क्लोज एनवेलप में, और जब उसको आपने यहाँ पर उसको चेंज करना है, उसको ख़त के अंदर जो उसको ख़त का मामला सामने आया है सारा, तो इस पर बताएगा प्रोटोकॉल्स क्या हैं और इस साइफर की जो सारी डिटेल्स हैं हमारे जो देखने वाले हैं सुनने वाले हैं, बताएगा कि ऐसे इसको नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो सफारती मामलात होते हैं वो जिस कोडिंग के जरिए दफातर के दरमियान में उनका एक्सचेंज होता है वो टॉप सीक्रेट उनके ऊपर लिखा जाता है और वो सीक्रेट होते हैं और कोडिंग की जाती है उसके अंदर, वो एज इट इज या उनको पब्लिक करने के हवाले से ये तरीकाकार मौजूद नहीं है कि कोई दफ्तर या दोनों फ्रीकैन जो हैं उसे पब्लिक करें। तो उस तनाजुर में और उस प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म ये चाह रहे थे कि इसे ट्रांसक्रिप्ट जो है उसको कन्वर्ट कर लिया जाए किसी मीटिंग के दौरान जो डिस्कशन होने के हवाले से, और फिर जो वहां पर जो मिनट्स होंगे उन नुकात को एक खत की शक्ल देके आवाम तक लाया जाए। तो मकसद ये था कि उनको उस खत को एक धमकी आमेज जो जुबान उसमें इस्तेमाल की गई उसको आवाम तक पहुंचाना है, और फिर उसका मकसद जो यही था कि उसका सियासी जो है वो उसके अंदर जो पहलू था उसको उजागर करना है। तो उस हवाले से एक जलसे में उसे किस तरीके से आवाम तक पहुंचाया जा सकता है वो तरीकाकार और वो लाहेमल जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तश्कील दे रहे थे कि इस साइफर को जो है डिकोड करने के बाद एक मीटिंग में उसके जो मिनट्स बनाए जाएंगे उसको फिर एक खत की सूरत में पब्लिक तक पहुंचाया जाए। ठीक है जावेद, आप साथ ही रहेगा। ब्यूरो इस्लामाबाद अदील वड़ाइच ने हमें ज्वाइन किया। अदील, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक और ऑडियो और इसका दूसरा क्लिप जो है जिसका सभी को इंतजार था, आज ही का दिन दिया गया था, वो सामने अब आ चुकी है, और जो इसमें इसके जो हमने इस ऑडियो को सुना इसके अंदर यही दिखाई दे रहा है कि क्या वाकई मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वक्त के जो वज़ीर-ए-आज़म थे पाकिस्तान के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है, सियासी तौर पर फ़ायदा उठाना, जो साइफर को खत का नाम दिया जा रहा है यहाँ पर। अदीला में सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, दिल से भी रब्ता करेंगे। जावेद, आप बताइएगा इस हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है आप इसी बीट को कवर भी कर रहे हैं और इस तरह के जो मामलात हैं सारे जो सिफारती मामलात हैं वो भी आप यहाँ पर कवर करते हैं, तो सिफारती सतह पर क्या प्रोटोकॉल्स हैं और क्या फॉलो किए जाते हैं अमूमन, क्योंकि ऐसे इस चीज़ को पब्लिक नहीं किया जा सकता, तो मकसद सियासी फ़ायदा उठाना ही था। जी बिल्कुल, इस वक्त तक जो ऑडियो जारी की गई है जिसका पार्ट 2 जो है वो अभी सामने आया है, उसका जो मकसद और गुफ्तगू के साथ जो चीज परसीव की जा रही है पब्लिक लेवल पे वो यही है कि इसका मकसद सियासी है, जिसमें हमने ये सुना पहली जो मुबैना तौर पर ऑडियो सामने आई थी
जिसमें इमरान खान ये कह रहे थे कि सिर्फ इस पर हमने खेलना है। तो खेलने का जो लफ्ज था उसका मकसद यही था कि इस पर कोई कानूनी कार्रवाई या इसका कोई रिएक्शन उस तरह से नहीं दिया जा सकता, लेकिन पब्लिक में एक ओपिनियन जो है वो बनाई जा सकती है कि किस तरीके से दूसरी रियासत जो है वो एक खुद मुख्तार रियासत को धमका रही है और उसमें किस किस्म की जुबान इस्तेमाल की जा रही है, और उसको फिर पब्लिक में लाने का मतलब ये है कि जो सियासी तौर पर जो आपके हरीफ हैं उनको उसके साथ किस तरह से मुलायम किया जा सकता है। तो ये अभी तक की जो ऑडियो है मुबैना तौर पर जो सामने आ रही है उसमें जो अभी गुफ्तगू सुनाई दे रही है, क्योंकि अभी इसका फॉरेंसिक होना बाकी है, इसकी तस्दीक होना बाकी तक के जब तक इसकी तस्दीक नहीं होती कि इसमें जो क्लिप्स हैं, ऑडियो क्लिप्स हैं, वो एक ही एनवायरनमेंट में एक ही जगह पर रिकॉर्ड किए गए हैं या मुख्तलिफ जगहों से उठा के लगाए गए हैं, तब तक इस मुबैना ऑडियो को जो है वो ठीक। जावेद आप साथ ही रहेगा, एक बार फिर से हम नाज़रीन को ये जो दूसरी ऑडियो आई है आज जो अपलोड हुई है वो सुनवाते हैं। अच्छा शाहजी, हमने कल मीटिंग करनी, आपने, हम तीनों ने और वो फॉरेन सेक्रेटरी, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसकी चुप करके मिनट्स ये अपने पास नहीं, मैं कह रहा हूँ इसके ये आजम कह रहा हूँ उसके मिनट्स नहीं, इस पे फोटो स्टेट 8-9 लेकिन मीटिंग 7 को हुई है ना। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में हम लिखे। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। इसके बाद आप जान के लेटर कह रहे हैं, बिकॉज लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट। वही है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना, तो आप पब्लिक जलसे में तो ये कहते हैं। देखो इसी मामले पर अदील वड़ाइश ने हमें ज्वाइन किया। अदील वड़ाइश, कहिएगा, जैसे कि इस ऑडियो का पार्ट 1 पहले आया और कहा जा रहा था कि पार्ट 1 भी जुम्मे को रिलीज़ किया जाएगा, ये दूसरी ऑडियो भी लीक हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि ये सफारती मामला था, हसास था, और इमरान खान इसमें ये कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट एज इट इज़ नहीं हम रिलीज़ कर सकते, तो इसे लेटर की सूरत में आप आवाम तक पहुँचाएँ और एज इट इज़ पब्लिक नहीं किया जाता। तो प्रोटोकॉल्स अगर यही हैं तो क्या इमरान खान इस मामले को उठाना चाहते थे अपने मकसद के लिए, या वो मकसद नहीं था उनका? देखिए, जहां तक आपका ये सवाल है कि ये मामला कहां तक जाता नजर आ रहा है, इसके दो पहलू हैं। एक इसका कानूनी पहलू है जिसके हवाले से हुकूमत जो है वो गौर कर रही है। कल वजीर कानून ने भी इस हवाले से बात की कि जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है उसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। लेकिन जो उसका दूसरा पहलू है उसमें उनका सियासी बयानिए से मुतल्लिक है, और उनका जो बयानिया है वो ये था कि किस तरह से अमेरिका ने खत लिखा, साइफर को उस वक्त खत के तौर पे अवाम के सामने पेश किया गया, और उसमें धमकी का लफ्ज जो है वो कहा गया कि जी धमकी दी गई है। लेकिन ये जो दोनों ऑडियोज आई हैं, इन दोनों ऑडियोज में ये देखा गया है, इनके अपने अल्फाज हैं कि हमने इसको थ्रेट बनाना है, हमने अपनी मर्जी के मिनट लिखने हैं। इसमें ये जो 2 से 3 चीजें ऐसी हैं जो बड़ी तशवीशनाक हैं। उसमें से एक चीज ये है कि देखें कि किस तरह रियासत पाकिस्तान के साथ जिस ब्यूरोक्रेसी को लॉयल होना चाहिए, उसको रियासत का साथ देना चाहिए, उसको मुल्क का सोचना चाहिए, तो किस तरह से जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपनी सियासी जो उनके बड़े हैं उनको खुश करने के लिए किस तरह से एक ऐसे मामले पे मशवरे दे रहे हैं जो मुल्क को नुकसान पहुंचा सकता है। खुद इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हमने इसमें मुल्क का नाम नहीं लेना, इसमें मुल्क का नाम सामने नहीं आना चाहिए। वो अलग बात है कि जब वो बात कर रहे थे, जब उनका टेलीविजन पे नशर हो रही थी उनकी जो स्पीच, तो उनका मुल्क का नाम खुद उन्होंने ले लिया था। लेकिन इसमें जो दूसरा मामला है कि इस हसास मामले पर किस तरह से जो मिनट्स हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग के जरिए बिल्कुल अदील, उन्होंने खुद नाम लिया भी था और बाद में साथ ही उन्होंने मेंशन भी किया था कि मुझे नाम नहीं लेना था। लेकिन द थिंग इज के जिस तरह उनकी पहली जो ऑडियो सामने आई, उन्होंने कहा कि ये सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, लेकिन जब इन्होंने खुद एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को मीटिंग मिनट्स में तब्दील किया, तो क्या खुद इन्होंने सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं की? देखें, इसमें तो ये बड़ा हैरान कुन है। ये देखने की जरूरत है कि सिर्फ यहाँ जो सीक्रेट एक्ट का मामला ही नहीं है, यहाँ पर ये बड़ी अहम बात है कि इस सारे मामले में कितने बड़े बड़े फोरम्स को इस्तेमाल किया गया।
पहला जो फोरम था वो वजीर आजम ऑफिस था, दूसरा फोरम जो था वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जैसा फोरम था जहां पर ये चीजें ले जाई गई, और फिर उसमें ये जो चीजें सामने रखी, और अब ये सामने आ रहा है कि ये मिनट्स ऑफ मीटिंग जो थे उसमें जब वो फॉरेन सेक्रेटरी ने पढ़ के सुनाना था तो उसके जो मिनट्स बनाने थे तो ये खुद कह रहे हैं कि उसको हमने अपनी मर्जी से रंग देना है, अपनी मर्जी से उसमें थ्रेट लिख देना है। तो ये चीजें बड़ी तशवीशनाक हैं कि ये इतने हसास कौमी सलामती के मामला और डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन को टेम्पर भी किया गया, ये भी एक बड़ा क्राइम है, इस पर भी जो पकड़ हो सकती है। देखिए, हैरानी की बात तो ये है कि अभी तक इस पकड़ और इस हवाले से इस मामले को हुकूमत की साइड से भी पॉलिटिकली हैंडल किया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि ये मामला एक सियासी मामला है, इस मामले को सियासी तौर पर हमने पहले हैंडल करना है, उसके साथ हमने कानूनी पहलू भी देखने हैं। अब हुकूमत ने अपनी कानूनी टीम की ये जिम्मेदारी तो लगा रखी है कि वो इसके इन पहलू को भी देखे कि कौन कौन से कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अदील, आपने कहा कि हुकूमत इसको पॉलिटिकली डील कर रही है, तो क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि शायद हुकूमत इस बात से थोड़ी सी खौफजदा है कि अभी पता नहीं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो हुक्मरान जमात के अहम रहनुमा हैं उनकी भी ऑडियो सामने आई थी, मजीद ऑडियोज भी आ सकती हैं, तो शायद कुछ अभी एक क्वेश्चन रखा जा रहा है, एक मार्जिन रखा जा रहा है कि कल को क्या पता किसकी ऑडियो आ जाए। आखिर ये ऑडियो किसी ने लीक तो की है, और इमरान खान ने तो जाहिर है ये ऑडियो लीक नहीं की, ये जिसने की है, और ये भी इस बात का भी खदशा है कि जब ये चीज सामने आएगी, कोर्ट ऑफ लॉ में आएगी, तो उसमें फिर ये सवाल भी होगा, क्योंकि इमरान खान कह रहे हैं मैंने तो साइफर को पब्लिक नहीं किया, लेकिन अब ये चीजें, इस तरह के कॉन्टेंट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, हमने तो इस पे बंद कमरे में बात की थी, तो इसको इन पहलुओं से भी देखा जा रहा है। ठीक है अदील, आप साथ रहिएगा। डॉक्टर हसन अस्करी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, ये जो मुबैना ऑडियो दूसरी भी सामने आई है, यकीनी तौर पर अब तक आपने वो सुन भी ली होगी। यहाँ पर मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जब इन्होंने डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को मीटिंग मिनट्स में तब्दील किया, क्या वहां पर इन्होंने सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं की? देखिए, ये हमारे यहाँ बात ये है कि ये एक टेक्निकल और इशू है और एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, उसको पॉलिटिकल बना के कि ये सीक्रेट एक्ट वायलेट हुआ कि नहीं हुआ, ये फैसला अगर कराया है तो अदालत में चली जाए हुकूमत या जो भी इसको चाहता है। बुनियादी तौर पर तो इशू ये है कि ये जो रिकॉर्डिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, इसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे, इसमें इंटेलिजेंस एजेंसी थी, इसमें कोई ग्रुप थे, क्योंकि इनसाइडर की कोऑपरेशन के बगैर इस किस्म की रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये टेलीफोन की रिकॉर्डिंग तो नहीं है ना, ये तो मीटिंग की रिकॉर्डिंग है, तो लिहाजा इनसाइडर कोऑपरेशन से बगैर हो ही नहीं सकता। तो इसमें तो असल चीज आपको इन्वेस्टिगेट करने की ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आप उस टेलीफोन की बात पे, उस एक मैसेज की बात पे कह रहे हैं, लेकिन जो ये सारी रिकॉर्डिंग हुई है, क्या ये आपके सीक्रेट के जो असूल है, सीक्रेट एक्ट हैं, क्या ये वायलेट नहीं करते? तो इसलिए मेरा अपना ख्याल ये है कि इस मामले को मजाक बनाने के बजाय या अपनी आपस की लड़ाइयाँ करने के बजाय इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक टेक्निकल इशू के तौर पे डील करें, ताकि अब तक तो होना था हो गया, कुछ और। हसन साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और अभी तक ये सवाल उस तरह से उठाया नहीं जा रहा है कि ये ऑडियोज कहाँ से आ रही हैं जिस तरह ये उठाना चाहिए था। देखिए, बात ये है कि आमतौर पे हमारे अदारे जो है ना, खासकर FIA अक्सर लोगों को पकड़ लेता है कि जी उसने ये फलां चीज लोड की, नेट पे फौज के खिलाफ जो है लोड किया, बहुत सी गिरफ्तारियां हुई हैं पाकिस्तान के अंदर। तो मेरा ख्याल ये है कि इन अदारों को ये भी देखना चाहिए कि ये लोड कहाँ से हो रहे हैं, और फिर ये है कि इनकी रिकॉर्डिंग। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बड़ा अहम सवाल है कि लोड कहाँ से हो रहा है, और इसमें ये ऐड कीजिएगा बस कि हैकर की जानिब से एक डेट दे दी जाती है कि 30 सितंबर को जुमे का दिन इंतखाब किया जाता है उसकी जानिब से, और पूरी कौम को इसके पीछे लगा दिया जाता है कि जुमे का इंतज़ार करें, जुमे को इसका पार्ट 2 आ रहा है। तो इस फेल को आप कैसे देखते हैं, और इसके दौरान हम सबको बींगा पाकिस्तानी या हमारे जो इदारे हैं, जो हुक्मरान जमात है, उनका यहाँ पर क्या किरदार आप समझते हैं? हमारे सियासतदानों का तो अलमिया ये है कि वो हर चीज को अपने मुफाद के हवाले से अपने मुखालिफ के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए करते हैं। मेरिट पे कोई चीज नहीं हमारे यहाँ देखी जाती। यही वजह है कि हमारे यहाँ इस मौजू पे गैर जरूरी बहसें हो रही हैं। दर हकीकत इशू तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस
जो कि एक बहुत अहम जगह होती है एक मुल्क के लिए, उसमें से इस किस्म की अगर हरकत होती है तो इसको आप बंदोबस्त करें, पहले इन्वेस्टिगेशन करें कि हुई किस तरह क्यों कर हुई, कौन से लोग इन्वॉल्व थे, फिर इसको आइंदा के लिए किस तरह महफूज किया जा सकता है। ये वो चीजें हैं जिनकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। अगर आप इस बहस में पढ़ेंगे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हुआ है, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो हर चीज से वायलेट हो गया है। जो एक टेप वायलेट तो हो गया हसन साहब, इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए, लेकिन एक सफारती मामला हो और ट्रांसक्रिप्ट एग्जिस्ट तो करती है, उसको ऐसे लेटर की सूरत में रंग देने को आप क्या समझते हैं? वो सियासी रंग दिया जा रहा है ना, सियासी, हर पार्टी अपने मुफाद के हवाले से इसकी इंटरप्रिटेशन कर रही है। PMLN वाले अपने मुफाद के हवाले से, PTI वाले अपने मुफाद के हवाले से इस चीज की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। तो ये वैसे हमारे यहाँ चलती रहेंगी, लेकिन असल जो चैलेंज है वो वही है जिसका मैंने तज़किरा किया है, उसको आपको डील करने की जरूरत है। वरना इस किस्म की कहानियां तो चलती रहेंगी, आप एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहेंगे, हासिल कुछ नहीं होगा। ठीक है हसन साहब, साथीगा सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाही साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। कामरान साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हसन साहब बात कर रहे हैं कि सीक्रेट एक्ट की जो खिलाफ वर्जी हुई है वो एक साइड से नहीं, वो हर तरफ से ही हो रही है अभी खिलाफ वर्जी। टेम्पर एंड पब्लिक जो है डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन है उसको किया गया। इस ऑडियो में अगर हम देखें इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है, दूसरे एंड पे डॉक्टर हसन अस्करी साहब भी ये कह रहे हैं कि हमें इसके साथ साथ ये मामला भी देखना है कि ऑडियो किसकी जानिब से लाई जा रही है, कौन ला रहा है, ये कौन कर रहा है, इस पर भी छानबीन होनी चाहिए। नहीं जी, मेरे लिए तो ये इशू नहीं है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। पूरी कौम को पिछले 6-5 महीने से इमरान खान साहब ने एक जान मुब्तला किया हुआ है। सुपर पावर अमेरिका जो है उसका गुलाम हमें बनाया पहले उन्होंने, अब गुलाम बनाने के बाद उससे हमें आजाद करने के लिए वो तहरीक चला रहे हैं। मेरे लिए तो ये इम्पोर्टेंट है कि वो गुलाम उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए बनाया, पूरी कौम को एक जाली बयानिए के ऊपर बनाया, या उन्होंने सच्चाई पे बात की। ये जो क्लिप आ जाइए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जुमला जो है ना, वो तो पता नहीं हमारे मुल्क के दानिश्वर को किस तरह देखेंगे, जिसमें असद उमर साहब ने कहा कि ये बेसिकली लेटर शेटर तो नहीं है। तो इमरान खान ने कहा नहीं, ये अवाम को क्या चलना पता, अवाम को क्या चलता है पता, अवाम तो बेवकूफ है PTI की। मतलब जिस पार्टी का लीडर अपनी जो कल्ट है या अपने जो फॉलोअर्स हैं उनकी कॉमन सेंस के मुताबिक ये सोचता हो कि वो इतने बेवकूफ है, उनको क्या चलना पता कि ये कहाँ से आया, क्यों आया, किस तरह आया, ना आपने मुल्क का नाम लेना। उस वक्त तक मेरा अपना तज़किया ये है कि इनको नहीं पता था कि इतनी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। जिस वक्त ये सारी मुलाकातें कर रहे थे कि ये हम बयानियां देंगे तो हमें इतनी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम भूल जाएगी इमरान खान की बैड गवर्नेंस, भूल जाएगी इमरान खान ने बुज़दार को मुसल्लत किया था पंजाब की अवाम पे, भूल जाएगी इमरान खान के ब्लंडर सारे के सारे मिस गवर्नेंस के, और जितनी उनकी पॉपुलैरिटी नीचे जाए उनको एहसास नहीं। कामरान साहब शायद अवाम तो भूल जाएगी, आप क्या समझते हैं? जैसे कि पहले ऑडियो लीक हुई, कहा यह जा रहा था कि इमरान खान खेल रहे हैं और उन्होंने कहा कि अभी तो मैंने खेलना शुरू नहीं किया, अभी तो मैं खेलूंगा। अब पार्ट 2 आ गया है, तो वो कब तक खेलते रहेंगे? सीरियस एक्शन नहीं लिया जाएगा? कर लूं, मैं ये कह रहा था कि इन्होंने पहले सोचा जिस वक्त ये साइफर हुआ, ये जो ऑडियो लीक आई, जिस वक्त मीटिंग चल रही है, उस वक्त इन्होंने सोचा कि अभी इसको हम सिर्फ इसको यूज करते हैं ताकि लोग भूल जाएंगे इन तमाम चीजों को, और एक बयानिया बनाते रहे। उनको पता नहीं था कि ये बयानिया इतना हिट होगा, इतना पॉपुलर होगा कि फिर इमरान खान के मुंह से अमेरिका का नाम भी निकला, और वो जानबूझ के निकला। वो ये नहीं था कि वो उन्होंने कोई गैर इरादी तौर पर उनके मुंह से निकला। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस तरह की प्लानिंग की गई है, लेट्स प्ले आउट से लेके आज तक की ऑडियो अगर आप देखें, जिस तरह की प्लानिंग की गई है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम को सबसे ज्यादा बेवकूफ समझा है। इमरान खान के अपने अल्फाज आप सुन लेना, वो कह रहे हैं मिनट्स भी अपनी मर्जी के दे देंगे, एनालिसिस भी अपनी मर्जी का कर देंगे, लेटर ये नहीं है, लेकिन अवाम को क्या चलना पता, अवाम तो बेवकूफ है। तो हम तो पहले कह रहे थे भाई तहरीक इंसाफ की अवाम को भी कहा है वेकअप कॉल है आपके लिए, आपका लीडर आपको मुतल्लिक क्या सोचते हैं, अपने पोलिटिकल इंटरेस्ट के लिए आपको अपना शऊर इस्तेमाल करना चाहिए। पूरी पाकिस्तान को यूरोप और अमेरिका से इमरान खान साहब ने लड़ा दिया है। हमने गुलाम नहीं बनना किसी कंट्री का, लेकिन हमने ऐसी कंट्री का टक्कर भी नहीं लेनी जब हम खुद उन पर डिपेंडेंट है। इमरान खान ने वो कुछ खोल तो तोड़ा नहीं। अमेरिका, IMF, UAE, सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा भीख मांगते रहे, जिस तरह की पिछले गवर्नमेंट मांगती थी पाकिस्तान की। शहबाज शरीफ साहब आप मांग रहे हैं, उससे पहले नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब मांगते थे। डिपेंडेंस आपने तोड़ी नहीं, और जिहाद कर रहे हो आप, ऐसे निकले देंगे जैसे कि सुपर पावर आपसे भीख मांग रही है। तो ये अपने जाती इंटरेस्ट के लिए उन्होंने जो पाकिस्तान की सफारतकारी
पाकिस्तान का कुछ लड़ाया है पूरी दुनिया के साथ, ये इस पे तो एक कमीशन बैठना चाहिए। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अच्छा, पहले ये खुद ही कह रहे हैं कि हमने किसी मुल्क का नाम नहीं लेना, इस ऑडियो में भी कह रहे हैं, इससे पिछली ऑडियो में भी इन्होंने कहा, लेकिन बाद में एक तो खुद जब इन्होंने एक तकरीर की उसमें खुद भी नाम ले लिया, साथ में कहा कि ओहो मुझे ये नाम नहीं लेना था, और बाद में बाकायदा तौर पर जलसों में भी कहना शुरू कर दिया। ये जो शिफ्ट चेंज आई, इसकी आप क्या रीज़न समझते हैं? ये हो सकता है यही हुआ हो ना कि इतनी पॉपुलैरिटी का उनको अंदाजा नहीं था। जब 27 तारीख को मार्च में जब भी उन्होंने पहली दफा वो जलसा किया, आई थिंक 27 मार्च को किया था या 28 को, डेट भी याद नहीं आ रही इस वक्त, तो उसमें उन्होंने ये जब लेटर लहराया, पहली बात तो वही झूठ था, कोई लेटर नहीं था। अब ऑडियो में असद उमर क्या कह रहे हैं कि ये लेटर तो नहीं है, तो इमरान खान ने कहा लोगों को क्या समझ आता है, हम अपनी मर्जी के मिनट्स को ट्रांसलेट करके वो बनू के लोगों को बेवकूफ बना दिया। इनको अंदाजा नहीं था कि इतनी पॉपुलैरिटी, देखिए एंटी अमेरिका सेंटीमेंट तो पाकिस्तान में बिकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि वो बिकता है। अब इमरान खान ने भी वही अपॉर्चुनिज्म दिखाया जो पाकिस्तान में से पहले जमात इस्लामी भी दिखाती रही है और भी बड़ी जमातें दिखाती रही है। भुट्टो साहब को बड़ी पॉपुलैरिटी मिली, भुट्टो साहब एंटी भुट्टो से, एंटी अमेरिकनिज्म से, अमेरिका, वो सब अपनी जगह पे है। लेकिन इमरान खान से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे, मैं जाती अपनी बात कर रहा हूँ, कि वो रवायती सियासतदान होंगे। उन्होंने अपनी, देखिए हुआ क्या यार, मसला ये है कि आपकी थिन मेजोरिटी थी 10 से 15 वोटों की कौमी असेंबली के अंदर, और वो थी कायम इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट की वजह से। इस्टेब्लिशमेंट जिस दिन न्यूट्रल हुई, वो सारे साथी आपसे भाग गए, कोई आपके साथ रहना चाहता ही नहीं था, ना आपने किसी के साथ इखलाक से खलूस से पेश आए। आपको तो अदम एतमाद की कामयाबी भी जो थी इस्टेब्लिशमेंट करवाया करती थी, आपकी तो गवर्नमेंट ही कायम नहीं रहती थी। आप एग्जैक्टली, और ये वही इत्तेहादी हैं जिनकी वजह से इनकी हुकूमत बनी थी और बाद में मुस्लिम लीग नून की बन गई या पीडीएम की बन गई। वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं तो इमरान खान की भी बात कर रहा हूँ ना। वो जब ये न्यूट्रल हुए जो है एस्टेब्लिशमेंट वाले, तो ये सारे चले गए, ऊपर के 20 एमएनए भी इनके चले गए, नीचे के 20 एमपी चले गए पंजाब असेंबली के, और इत्तेहादी चले गए। इस तरह इनकी हुकूमत गिरी है। ये कहाँ से अमेरिका की साजिश आ गई, कहाँ से ये लेटर आ गया, कहाँ से अमेरिका ने धमकी दे दी इतने बड़े लीडर को, कहाँ से ये इमरान खान साहब मोनाजट बन गए कि जी मैं खड़ा हूँ गंडासा लेके इस कौम की प्रोटेक्शन के लिए। पूरी कौम को पहले एक शख्स ने गुलाम बनाया अमेरिका का, अपने ज़हन से, अपने आप को बचाने के लिए, कि अपनी बैड गवर्नेंस को चेंज करने के लिए, लोगों का कॉन्सेप्ट चेंज करने के लिए, जी मैं तो बड़ा मजलूम हूँ, गुलाम बनाया पूरी कौम को। अब वो गुलामी से निजात दिलाने के लिए हकीकी आजादी के मार्चेस कर रहे हैं। मतलब यार कोई सब नॉनसेंस है ना। आप माने आपकी 10 सीटों की हुकूमत थी, आप इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़ के आए, आपकी अपनी सियासी औकात या ऐसे तरीके से आपकी थी कोई नहीं, आप ये मानने को तैयार नहीं, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप माने कि आपको डिफीट हुई है अदम एतमाद में। साइफर आ गया, वो खत आ गया, अमेरिका ने साजिश कर दी। भाई आप कौन है? कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे आप? क्या कर रहे थे आप जो आपके खिलाफ साजिश हो गई? क्या आप कोई रूस ने तो कोई ऐसी बात नहीं की। रूस का दौरा जो उन्होंने किया है वो तो ये अब शहबाज शरीफ ने भी बात कर लिया है, प्राइम मिनिस्टर जाके गद्दम की भी बात कर ली है, गैस की भी बात कर ली है, सब बातें कर ली है। सब फ्रॉड, सब झूठ, कौम को बेवकूफ बनाया, कुछ नहीं किया। तहरीक इंसाफ की कौम को, हम लोगों को तो नहीं, तहरीक इंसाफ को। कामरान साहब साथ ही मौजूद रहेगा। तजियाकार सलमान गनी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सलमान गनी साहब, जैसे साने का सिलसिला जारी है, पार्ट 1 आया, पार्ट 2 आया, हुकूमत का कोई रद्दअमल, कोई स्ट्रिक्ट रद्दअमल सामने नहीं आ रहा, इतनी खामोश क्यों दिखाई दे रही है? देखिए बात ये है कि ये साइफर को बड़ा इशू तो खुद इमरान खान साहब ने बनाया था, चुनकर बनाया था, उनके अपने मकासद थे। ये सवाल आपका बड़ा वैलिड है कि आखिर क्या वजह है कि हुकूमत और हुकूमती अदारे इस पे खामोश हैं। इससे पहले उन्होंने इस पे तहकीकात का ऐलान किया है कि बात यह कि ये चीज़ें अब इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं है और वो सारी चीज़ें अवाम के सामने भी आ गई हैं। और जो बात खान साहब ने कही थी कि इस पे हमें खेलना है, तो ये बड़ा सवाल तो ये है कि खेलना किससे है? मुल्क से खेलना है, कौम से खेलना है, या खुद अपने आप से खेलना है? ये बड़ा सेंसिटिव सा मामला है। और इसमें वो जो एक तरफ तो वो पाकिस्तान, ठीक है सलमान गनी साहब आप साथ रहिएगा। कामरान शाह साहब मैं आपकी ज़ाती बाऊँगा। ये कह रहे हैं कि मुल्क के मफाद पर समझौता नहीं करूँगा, लेकिन जिस वक्त इन्होंने एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को मीटिंग मिनट्स में तब्दील किया, हालांकि असद उमर कह रहे हैं कि ये वो लेटर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने सियासी मकसद के लिए यूज़ किया। सीक्रेट एक्ट की एक तो खिलाफ वर्जी हुई, दूसरा मुल्क के मफाद के अगेंस्ट तो खुद ही इन्होंने सारा कुछ कर दिया। बात ये है कि मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि इस दो ये जो आगे ना ऑडियो, इमरान खान साहब बड़े अच्छे से मुतालबा करते आ रहे हैं जुडिशल कमीशन इस पे बनाया जाए। मैं खुद इस बात का कायल हूँ, आमिर साहब,
कि इसके ऊपर जो है वो सर जुडिशियल कमीशन जो है वो 100% बनना चाहिए और उसके अंदर इस साइफर को रखना चाहिए और साथ ही ये जो 2 ऑडियो लीक्स आई हैं और जो मजीद आ रही है इसके ऊपर इसको रखना चाहिए। देखिए होता ये है कि अगर आप पढ़े ना पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी डॉक्ट्रिन जो है ना वो मैकियावेली की है, उसके अंदर उसको बेचारा बड़ा बदनाम हुआ है कि जी वो कहता था कि पॉलिटिशियन को ये काम बुरा करना चाहिए वो काम, ऐसी बात नहीं है। उसने जो कहा और जो दुनिया के हर हेड ऑफ स्टेट या विजनरी लीडर करता है वो ये होता है कि मुल्क की इंटरेस्ट के लिए आप किसी भी हद तक चले जाते हैं। कहीं आपको एग्रीमेंट किया हुआ है, लेकिन मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपने एक एग्रीमेंट किया हुआ है इंडिया के साथ 10 साल का कि आपने वॉर नहीं करनी, लेकिन अगर आपको अपने नेशनल इंटरेस्ट में लगे कि जनाब ये इंडिया तो जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी भी इक्विप कर रहा है, अगर हमने ये एग्रीमेंट किया हुआ है कि हमने आर्मामेंट रेस पे भी नहीं जाना 10 साल के लिए, लेकिन इंडिया जो है सिक्योरिटी वायलेट कर रहा है उसको, और हम उस एग्रीमेंट के अंदर की हमने तो वादा किया हुआ हमने तो उसको ब्रेक नहीं कर रहा और हम उसको पासदारी करते रहे, ऐसा नहीं होता। तो स्टेट को जो है उस वक्त उसकी वायलेशन करनी पड़ती है, लेकिन मुल्क की इंटरेस्ट में, जाती इंटरेस्ट में नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी सोच रही हो कि जी हमने पॉपुलैरिटी गेन करनी है, हमारी गवर्नमेंट बड़ी पैथेटिक गवर्नमेंट थी, हमारी गवर्नेंस बड़ी बुरी थी, तो लोगों को उससे तवज्जो हटाने के लिए अब क्या करें, एक अमेरिका की साजिश का बयानिया बना दें। तहरीक इंसाफ के लोग तो है ही पागल, क्योंकि इमरान खान ने खुद कहा है इस के अंदर की जनाब वो क्या चल रहा है पता किसी को, जो ये आप बात बार बार सुनवाए लोगों को। ये जो उन्होंने कहा है ना कि जो असद उमर ने पूछा कि ये लेटर तो नहीं है, इमरान खान ने कहा नहीं ये तो हमारे मिनट का वो जो हमने पिछली कॉल में किया था ना, उसने आजम खान ने कहा था कि मिनट अपनी मर्जी के बना लेंगे, तस्वीर अपनी मर्जी का बना लेंगे अवाम में। वो मशवरा तो आजम खान साहब ने दिया था, नहीं वो ठीक है, लेकिन लेने वाले की जिम्मेदारी है ना। मशवरा तो मुझे भी मेरी बिल्कुल सही बड़े देते हैं, मैंने स्क्रीन पे क्या चलाना है, मैंने क्या बोलना, बात तो वो है ना, जिम्मेदारी तो मेरी है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि कोई उल्टा मशवरा दे तो शटअप कॉल दे। उन्होंने तो उल्टा इसके साथ वो कोलैबोरेटर बने हैं ना सारे के सारे इस काम में। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है इमरान खान साहब, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने अप्रूव किया और उन्होंने अपने जाती इंटरेस्ट के अंदर पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब किए, पाकिस्तान को एक मजाक बनाया डिप्लोमेटिक वर्ल्ड के अंदर, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक ताल्लुकात खराब किए। कौन सा मुल्क आपकी सफारतकारी में ट्रस्ट करेगा अगर इमरान खान दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं? कौन सी ये बड़ी फ्रैंक डिस्कशन होती है एम्बेसडर्स के दरमियान। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इंडियन हाई कमीशन के एक पोलिटिकल सेक्रेटरी हुआ करते थे आज से 5-6 साल पहले, तो मेरी एज अ जर्नलिस्ट उनसे मुलाकात हुआ करती थी उनके घर पे, जो ऑफिशियल घर था उनका यहाँ पे इस्लामाबाद में, और उनसे हर तरह की मेरी टॉक हुआ करती थी। मतलब वो कश्मीर के खिलाफ बात करते थे, मैं कश्मीर के हक में बात कर रहा होता था, वो भी खुल के बात कर रहे होते, मैं भी खुल के बात कर रहा होता था, हालांकि मैं भी ऑफिशियल बंदा नहीं हूँ। और वो अब उसको लेके अगर आप एक लेटर बना लें, ट्रांसक्रिप्ट बना लें और उसके बाद उसके ऊपर पूरा जिहाद कर दें, जिस तरह असद मजीद ने एक फ्रैंक डिस्कशन की और उसके बाद उसने अपनी एक सेंटीमेंट भेजा यहाँ पे कि अमेरिकन ये सोच रहे, आपने उसको पूरा एक साजिशी बयानिया बना के अपने मुल्क के कौमी इदारों बाजे पाकिस्तान, आपने उसमें अगले को भी रगेल दिया कि जी सबसे बड़ा स्टैंड तो इमरान खान ले रहा है अमेरिका के खिलाफ, इदारे भी पाकिस्तान के मिल गए हैं अमेरिका के साथ, अदालतें भी कुछ नहीं कर रही हैं, वो भी मिल गई हैं, वो भी बैठ गई हैं, एक भोला जट एक इमरान खान खड़ा हुआ है पूरी तने तना पूरी सुपर पावर के सामने खड़ा हुआ है। मतलब ये आपने बयानिया बनाया, अपने आप को आपने सुपर हीरो बनाया, ये ज्यादती की आपने पाकिस्तान के साथ, सारे इदारों की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा के अपने आप को आपने कहा लो जी अब मैं खड़ा हो गया, इनको सबको मैंने मार दिया, तस्फीन कर दी पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट की इदारों की, अब मैं इमर्ज हुआ एज अ हीरो। तो मैं कहता हूँ 3 हरफ पे ऐसी हीरोशिप पे जो आप मुल्क की बकार को दांव पे लगा के मुल्क की इदारों को लेट डाउन करके जहाँ पे खड़े हो आप। जी हसन अस्करी साहब, आप कहिएगा जैसे कि कामरान साहब ने कहा कि शटअप कॉल देनी चाहिए, आखिर ये साजिशी बयानिया फिर कब तक चलता रहेगा? शटअप कॉल अब कैसे फिर दी जाए? हसन साहब से गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है। सलमान गनी साहब आपकी जानिब आते हैं। सलमान साहब, ये ऑडियोज तो आ रही हैं, एक तो ये कि आपको लगता है कि यहाँ पर सिलसिला रुकेगा, और दूसरा एक क्वेश्चन जो कि अभी तक उठाया नहीं जा रहा कि ये आ कहाँ से रही हैं? अभी जो आप बात कर रहे थे कि क्या हुकूमत इसका नोटिस नहीं ले रही, मेरे ख्याल इस वक्त से वैलिड पॉइंट ये है कि ये जो कुछ हो रहा है इससे पाकिस्तान के अंदर एक कंफ्यूजन तारी हो रही है। और खान साहब जलसे के अंदर तो मुल्की मफादात की बात कर रहे हैं, रियासती मफादात की बात कर रहे हैं, साथियों की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने साथियों को बार बार ये कह रहे हैं कि अमेरिका का नाम नहीं लेना। बिल्कुल आपने अमेरिका का किसी तरह नाम नहीं लेना। तो बात ये कि वो डरा किससे रहे हैं? देखिए बात ये कि हमारा बड़ा सियासी अलमिया ये है कि हमारी जो लीडरशिप है वो लेकिन वो ये तो शुरू में कह रहे थे ना कि नाम नहीं लेना, जब बिल्कुल स्टार्टिंग में इनकी बात हुई है, बाद में तो खुलकर नाम ले रहे हैं ना।
ये मीडिया का रोल है कि मीडिया ने इस तरह के क्वेश्चन किए कि उन्होंने उन्हें एक्सपोज किया कि भाई आप किसके खिलाफ यहाँ पर बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात जो कामरान शाहिद साहब कर रहे हैं वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। उस बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान के अंदर एक कंफ्यूजन तारी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आप को सबसे बड़ा मुहिब वतन भी कह रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के रियासती इदारों को आप कंट्रोवर्शियल भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोहरा किरदार पाकिस्तान में नहीं चलेगा। और बात है कि आपके नजदीक आपकी मकबूलियत ही सब कुछ है, आपकी सियासत ही सब कुछ है। पाकिस्तान के अवाम ने तो आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा मनसब दिया था, इसलिए दिया था कि आप पाकिस्तान की सियासत में एक तब्दीली लेके आएंगे और पाकिस्तान की रियासत को मजबूत बनाएंगे, पाकिस्तान के अवाम को खुशहाल बनाएंगे। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारी सियासी लीडरशिप जब मसलत इक़्तिदार पर पहुंचती है तो फिर सब कुछ उनके सियासी और उनके जाती मफादात उनके सामने होते हैं। मैं समझता हूँ ये बात, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। पाकिस्तान की हुकूमत को और रियासती इदारों को इस सारी सूरत का नोटिस लेना चाहिए और सिर्फ कमेटी पे इक्तफा नहीं करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी। पाकिस्तान के अंदर कमेटियों का रोल जो है वो कभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं ना, और ना ही उन कमेटियों की रिपोर्ट्स नहीं आई वक्ती तौर पे। मैं समझता हूँ फौरी तौर पे जो रियासत के जिम्मेदार अदारे हैं उन्हें इस सूरत का नोटिस लेना चाहिए। ये पाकिस्तान की रियासत को कमजोर करने की एक मुनज़्ज़म साजिश है, एक मुनज़्ज़म साजिश है ये कमज़ोर करने की। साथ ही मौजूद रहेगा दिल वड़ाइच ने भी हमें ज्वाइन किया। दिल वड़ाइच, जैसे कि पार्ट 1 आया, पार्ट 2 आया, मजीद ये ऑडियो लीक्स आने का सिलसिला जारी रहेगा या कभी इम्कानात हैं कि रुक सकता है? हाँ जी, ऐसे लग रहा है कि ये ऑडियो लीक्स शुरू ही शायद इसलिए हुई थी कि ये बात जो है ये तो साइफर पे आके इसके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गई है। असल बात ये है कि हुकूमत ने इसको पॉलिटिकली खेलना है या कानूनी मैदान में भी इसको लेके जाना है। मेरी इतलात ये हैं अभी तक हुकूमत इस मामले को कानूनी मैदान में किसी फोरम पर ले जाने के लिए अभी तक तैयार नहीं है, ना ही लॉ मिनिस्ट्री ने ऐसा कोई मशवरा दिया है। और इसमें बड़ी इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसमें किस एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, जो इसमें कहा जा रहा है कि सीक्रेट जो एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, तो उसके बहुत से पहलू हैं। फिर उसमें इमरान खान ये कह रहे हैं कि ये वीडियो कौन सामने लेकर आया है। फिर इस वीडियो के अंदर देखें, जहां पहली वीडियो के अंदर आजम खान ये कह रहे हैं, ऑडियो के अंदर जो ऑडियो है उसके अंदर जो आजम खान ये कह रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी के मिनट्स लिख देता हूं, तो दूसरी ऑडियो के अंदर उसकी जो सब टाइटलिंग है उसमें इमरान खान जब बात कर रहे हैं तो उसमें मर्दी का लफ्ज सब टाइटलिंग में है, उस ऑडियो के अंदर नहीं है। इसका मतलब है कि इस मामले को भी डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की गई है। तो एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इस अहम हसास मामले पर सब सियासत खेलना चाहते हैं। अगर ये सब कुछ था, अगर उस वक्त ये सब चीजें हुई, यकीनन ये ऑडियो जिसके पास थी, ये ऑडियो जो है ये रिकॉर्डिंग में आई, जाहिर है ये सब चीजें इदारों के इल्म में भी थी। जब नई हुकूमत आई इसके इल्म में भी होगी, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है। और इमरान खान ने इशारा तो हुकूमत की तरफ किया था कि ये मुझे पता है ऑडियो कहां से आ रही है। अब मामला ये है कि 4 महीने गुजर गए, इस सारे मामले पर फिर ये 4-5 महीने खामोशी क्यों रखी गई, इस पे कोई फोरम हरकत में क्यों नहीं आया। इमरान खान भी इस मामले पर अहम इदारों और इंस्टीट्यूशंस को इस मामले में लेकर आना चाहते थे, घसीटना चाहते थे। और देखें, उन्होंने सबसे पहले वजीर आज़म की जो ऐवान है उसका इस मामले में इस्तेमाल किया, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल किया, जिसकी वफादारी सिर्फ रियासत पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहा, सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में लेके आना चाहा, सुप्रीम कोर्ट आई नहीं। उन्होंने इस मामले को पार्लियामेंट ले जाना चाहा और पार्लियामेंट ने भी इस मामले की बुनियाद पे जो तहरीक अदम एतमाद वाला जो मामला था वो खत्म हुआ और उसके बाद वो उड़ गया। लेकिन अब इस मामले पे हुकूमत ने क्या करना है। ठीक है, इमरान खान ने तो अपना बयानिया बनाने के लिए इतने हसास तरीन मामले पर ये तमाम चीजें तैयार की। वो आजम खान साहब जो हैं वो रियासत पाकिस्तान के साथ लॉयल्टी के बजाय इमरान खान के साथ लॉयल्टी दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आप कहें तो हम मर्जी के मिनट्स लिख लें। हुकूमत इसको लीगली परसू नहीं करना चाह रही, आपके पास ये इंफॉर्मेशन है या जो आपके पास खबर पहुंची है, लेकिन हुकूमत की मंतक क्या है इसके पीछे? जी, हुकूमत के कुछ अहम लोगों से जो मेरी बातचीत हुई है, जब मैंने पूछा कि इस मामले पे कानूनी पहलुओं पर किस तरह से आप इस मामले को लेकर चल रहे हैं, तो हुकूमत ये समझती है, हुकूमत की लीगल टीम ये समझती है और ये लीगल अमूर चलाने वाले लोग ये समझते हैं कि ये मामला इतना आसान नहीं है।
और इसमें देखें इमरान खान जो हैं वो उन्होंने खत तो लहरा दिया, अब ये चीज जरूर एक्सपोज होगी, हुकूमत ये एक्सपोज करने में जरूर खुश नजर आती है कि देखें जी वो जो खत लहरा रहे थे और कह रहे थे ये को अमेरिका ने खत लिख दिया, वो खत जो है वो मिनट्स ऑफ मीटिंग थे, ये एस्टैब्लिश करने में जरूर कामयाब हो गए। वो ये कह रहे हैं कि देखें जी ये एस्टैब्लिश करने में हम कामयाब हो गए, अवाम के सामने रखने में कामयाब हो गए कि देखें किस तरह जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हैं इसको डिस्टॉर्ट किया जा रहा है और किस तरह से थ्रेट का लफ्ज जो है उसमें ऐड किया गया है, ये तो उन्होंने अवाम के सामने रख दिया। लेकिन असल मामला ये है कि इस रियासत के साथ, इस मुल्क के साथ, इस सिस्टम के साथ जो कुछ हुआ है, जो कुछ मजाक हुआ है, उस पे कोई निमटने के लिए तैयार है या नहीं, मुझे तो कोई तैयार नजर नहीं आता। जिम्मेदारी तो हुकूमत की ही है ना इस पर। तो पहले ये 4 महीने जिम्मेदारी हुकूमत की है इस मामले पे, लेकिन हुकूमत ने तैयार नहीं है, लेकिन एसओपी का फैसला किया है। अगर बात एसओपीज की जाए तो एसओपीज तो बना दिए गए थे। अगर हुकूमती रहनुमाओं की ऑडियो लीक्स की बात की जाए तो उसके बाद एसओपी ये बनाया गया था कि जी स्मार्टफोन नहीं अलाउ होंगे। एसओपीज बना देना सिर्फ काफी नहीं है, ये तहकीकात क्यों नहीं की जा रही, बस एसओपीज बना दिए गए, ये तहकीकात क्यों नहीं की जा रही कि ऑडियोज आ कहां से रही हैं, इस हवाले से क्यों खामोश दिखाई दे रही है हुकूमत? देखें इतने रोज गुजर चुके हैं, इतने रोज गुजर चुके, हाई पावर्ड कमीशन, पहली बात यह है कि इतना ताखीर से ये अनाउंसमेंट की गई और बड़ा मुबहम सी उसमें एक बात सामने आई कि जी राना सनाउल्लाह उसको हेड करेंगे, उसमें कौन लोग होंगे, ये तो इतना हसास तरीन मामला है कि मुल्क की क्रेडिबिलिटी का मामला है। इस मामले में तो अब तक जिस तरह ये ऑडियो लीक्स भौचाल लेके आई हैं, तो इसमें तो मुतलका लोगों को इसमें भौचाल ले आना चाहिए था, इसमें तो हुकूमत को नींद नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन अभी तक इस पे कोई पेशरफ नजर नहीं आती। इसमें कोई पेशरफ अभी तक नजर नहीं आ रही। कामरान शाह साहब आपकी जानिब आऊंगा, एक तो ये जो ऑडियो अब दूसरी सामने आई है, इसके बाद क्या ये लगता है आपको कि जो साजिश का बयानिया था वो बिल्कुल झूठ था? और दूसरा, इसके बाद अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, क्या वो भी थोड़ा सा शऊर ला सकेंगे अपने अंदर कि भाई जो साजिशी बयानिया था वो सिर्फ झूठ का पलंदा था, उसमें हकीकत कुछ नहीं थी? उससे 4 गुना दफा ज्यादा दोहराना, जो क्लिप्स को चलाना पड़ेगा। शायद जो लोग अपने आप को जिन्होंने अपना जहन सरेंडर किया है इमरान खान के कॉन्स्पिरेसी के आगे, एक खुद साख्ता कॉन्स्पिरेसी के आगे, शायद वो उस वबाल जान से बाहर निकल सके। अभी आप लोग गुफ्तगू कर रहे थे कि वो अदालत को ये करना चाहिए, हुकूमत को ये करना चाहिए। इस हुकूमत के खैर कोई साख ही नहीं है और उसका तो पता ही कुछ नहीं है कि इसने कब तक रहना है कब तक नहीं रहना है, इसको तो आप छोड़े। असल मसला ये नहीं है, इमरान खान जब यहाँ से तहरीक अदम से निकाले गए, इनकी मकबूलियत थी कुछ 26 से 27%, बल्कि उससे भी नीचे आ चुकी थी। इस साजिशी बयानिए ने मुल्क को जितना भी तबाह किया हो, मुल्क की इंटरेस्ट को जितना भी दाव पे लगाया हो, पाकिस्तान के कौमी इदारों के विकार को जितना धचका पहुंचाया हो, इमरान खान ने खड़े हो के जो गालियां दी हैं फौज पाकिस्तान को और उनके सरबराह को, जो लफ्ज यूज किए उन्होंने उनके लिए, क्या इधर लो आप सबको पता ही है। वो जो नुकसान हुआ है वो अपनी जगह पे उसको साइड पे आप कर दें। जो इनकी पॉपुलैरिटी मिली है उससे ना, वो गई है 27-28 से लेके आप समझ लें 60-70 पे पहुंच गई। एग्जैक्टली। और डीजीआईएसपी को प्रोग्राम्स में आके वजाहत करना पड़ी जी, जो इमरान कि हमें सियासत में ना लाया जाए। ये जो फायदा हुआ है पॉपुलैरिटी का, ये फेक था, ये मुल्क की इंटरेस्ट के ऊपर था। मुल्क की इंटरेस्ट को दफन करके उसकी कब्र बना के उसके ऊपर खड़ा किया इन्होंने ये बयानियां। उसको बार बार आपको चलाना पड़ेगा, तो शायद कुछ शऊर, कुछ अकल, कुछ दिमाग जो है इन लोगों में आए और इनको समझ में आए कि किस तरह उनको बेवकूफ बनाया गया, जिस तरह के इससे पहले पॉलिटिकल लीडर्स अपनी पार्टी के लोगों को बेवकूफ बना देते। इमरान खान ने जरा 4 स्टेप आगे जाके और बड़े लेवल में बेवकूफ बनाया अपने तहरीक इंसाफ के लोगों को। तो सर, अगर मकबूलियत की ही बात है तो आपको क्या लगता है मकबूलियत मजीद बढ़ेगी या कम होगी इस सारे मामले के बाद भी? देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीजें अनफोल्ड होती जाएंगी तो पाकिस्तान की आवाम जो है बड़ी बाशऊर है। मैं इमरान खान को इस ऑडियो क्लिप में समझते हैं कि वो बेवकूफ है, इम्प्लाइड मीनिंग, उनको पता है कुछ नहीं चलेगा, लेकिन मैं समझता हूँ बड़ी बाशऊर है। अवाम को तहरीक इंसाफ की हो या किसी और की हो, है तो पाकिस्तानी ना सारे। लेकिन स्टिल अभी ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो कहते हैं कि ऐसा उन्होंने कब कहा कि इसको साजिश का रंग दे दिया जाए। जो एग्जिस्ट करते हैं ना, उनको आप एग्जिस्ट करने दें। हम तो फिलहाल ये जो 2 ऑडियो क्लिप्स एग्जिस्ट करती है उन पर तजिया कर रहे हैं ना, जो लोग करते हैं उनको कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है सर। अच्छा, आपकी नजर में अब ऑब्वियसली इस क्लिप के बाद भी तो खान साहब कोई बयानियां देंगे ना, कोई बयान देंगे कि ये इसमें हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो किस तरह से प्ले करेंगे? यार आमिर साहब, मैं इमरान खान के ना दिल में घुसा, मेरा दिमाग में, और ना उसकी काबीना का हिस्सा हूं। वो जब देंगे आपने मुझसे राब्ता जरूर
जरूर करना है, चाहे आप यहाँ पे करें या वैसे टेलीफोन पे करना, फिर मैं आपको क्या दूंगा अपना, ये मेरा आपसे। लेकिन ऑप्शन अब क्या लगती है आपको, उनके पास क्या हो सकती है अब इस ऑडियो के बाद, क्या स्टेटमेंट देने की ऑप्शन है उनके पास? ये देखे ना, आपने भी आमिर साहब वाली बात की है, वो तो इंशाल्लाह वो इमरान खान कुछ भी कह सकते हैं। देखे आज वो चले गए थे, ज़ेबा साहिबा जो है, जज साहिबा जो है, उनके कोर्ट में चले गए और वहां जाके जो है उन्होंने जाके क्या किया, देख रहे माफिया मांग रहे थे वहां खड़े होके। अब आप इमरान खान से अपने कुछ भी इसमें कर सकते, पॉलिटिशियन है ना। भुट्टो साहब एक दफा जो थे ना, वो आप यकीन करें जब उनकी पॉपुलैरिटी एट स्टेक पे आई और निज़ाम मुस्तफा की तहरीक चल रही थी, उन्होंने वो कुछ कर दिया, ये गनी साहब आपको ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, उन्होंने वो कुछ कर दिया जिसमें वो खुद भी बिलीव नहीं करते थे। अब वो क्या क्या कर दिया है ये आप सलमान गनी साहब जरूर पूछे। मैं बड़ी अजीब अजीब सी बातें, उन्होंने पॉलिसियां चेंज कर दी भाई, क्योंकि पॉपुलैरिटी के लिए तहरीक निज़ाम मुस्तफा की तहरीक को नाकाम बनाने तो पॉलिटिशियन तो कुछ भी कर जाता है, लेकिन वो उन्होंने किया, उन्होंने मुल्क की वकार दांव पे नहीं लगाया, मुल्क की इदारे दांव पे नहीं लगाए भुट्टो साहब ने। इन्होंने तो खैर धज्जियां उड़ा दी ना, इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है उनसे। सलमान गनी साहब, भुट्टो साहब ने जी सलमान गनी साहब, चलें आप ये बताएं, आपकी नजर में अब खान साहब इसको, ये जो दूसरी ऑडियो आई है, इसको किस तरह से प्ले करेंगे? देखें, खान साहब ने पहली वीडियो भी डिनाई नहीं की, और अगर आप देखें तो उन्होंने उसकी तो तस्दीक की है और इसकी भी वो तरदीद नहीं करेंगे। बात है कि उनके नजदीक सब कुछ उनकी मकबूलियत है, और शायद उन्हें ये मालूम नहीं कि ये मकबूलियत जो होती है ये सदा नहीं होती, सदा इक़्तिदार अल्लाह ताला का होता है। और 2018 में वो कैसे बस इक़्तिदार आए थे और 2022 में वो किस तरह गए थे, उनसे ज्यादा किसी को नहीं पता। लेकिन हमारी बड़ी सियासी बदकिस्मती ये है कि अगर पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप सिर्फ ये समझती है कि उन्हें अपनी मकबूलियत को बरकरार रखना है और मकबूलियत के लिए पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान के रियासती मफादात सबको कुर्बान किए जाना है, तो मैं पाकिस्तान के लोगों को और खास तौर पे तहरीक इंसाफ के वोटर्स को इतना बेवकूफ नहीं समझता। देखिए बात यह कि तहरीक इंसाफ ने जहां से टेक ऑफ किया था 30 अक्टूबर 2011 को मीनार पाकिस्तान के जलसे में इमरान खान साहब ने वहां पर शुराका से वादा किया था कि मैं अपनी कौम से सच बोलूंगा, लेकिन वो ये जो उनका ऑडियो टेप आया है उसमें तो वो कहते हैं कि जी मैं कौम को बेवकूफ बनाऊंगा, और जो उन्होंने मिनट्स तब्दील करने की बात की है, मैं समझता हूँ कि ये एक बात नहीं है, ये साइफर में बहुत सारे सवालात उठते हैं कि आप अपने सियासी मफादात के लिए कौमी मफादात को पामाल करते हैं, आप पाकिस्तान के अंदर अपने सियासी मफादात के लिए एक नई सूरत पैदा करते हैं, आप अपने सियासी मफादात के लिए पाकिस्तान के दोस्त मुबालिक को टारगेट करते हैं, आप अपने सियासी मफादात के लिए पाकिस्तान के रियासती इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और सियासत में अगर आगे की तरफ बढ़ना है तो फिर सियासी लीडरशिप को अपने तर्ज अमल पर नजरसानी करनी होगी, अपनी सियासत को पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के मफादात के साथ वाबस्ता करना होगा। और अगर आप ये समझते हैं कि आप इस मकबूलियत के साथ बरसकदार आ जाएंगे तो मेरा ख्याल ये उनकी बड़ी खामख्याली है। लेकिन सलमान साहब, आपको लगता है कि एक बात तो यकीनी हो चुकी कि इस ऑडियो के बाद साजिशी बयानिया दफन हो चुका? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये जब तक पाकिस्तान के अदारे और पाकिस्तान की हुकूमत इस पे स्टैंड नहीं करेगी ये सिलसिला अभी चलेगा। ये सिलसिला एक मुनज़्ज़म सिलसिले की कड़ी है, पाकिस्तान के अंदर कंफ्यूजन फैलाना, पाकिस्तान के अदारों को कंट्रोवर्शियल बनाना, पाकिस्तान के मफादात से खेलना, ये दुश्मन का एजेंडा है। हम लोग ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे और इस सारी सूरत को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे तीनों की राय एक है कि पाकिस्तान के अदारों को स्टैंड लेना चाहिए, हुकूमत को बताना चाहिए कि उन्होंने इस पे अब तक क्या किया है, क्या कमेटी बना के आप इसकी तहकीकात कर लेंगे, कमेटी के जरिए कभी पाकिस्तान। लेकिन स्टैंड तो नहीं लिया जा रहा, जैसे कि इमरान खान ने पहली ऑडियो के बाद कहा था कि अभी तो खेलूंगा मैं मजीद, मतलब वो खेलना चाह रहे हैं, तो आखिर ये खेल फिर कब तक चलता रहेगा, खत्म कब तक होगा और हुकूमत फिर एक्शन क्यों नहीं ले रही? क्या उनको ये कोई डर है या खौफ है कि मजीद ऑडियो भी आ सकती हैं? जी मेरे से सवाल है। जी 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 आपसे ही। देखिए बात ये कि मैंने तो आपको बताया कि ये मामला अभी यहाँ पर खत्म होता नजर नहीं आ रहा, अभी बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद है, बहुत सारी चीजें जो खुल रही हैं और ये भी पता चलेगा कि 2018 में ये इक़्तिदार में किस तरह आए, किन्होंने इनको खड़ा किया। ये तो जिस वन पेज को अपना क्रेडिट समझते थे, इन्होंने तो उस अदारे को भी माफ नहीं किया। और बात है कि कुछ अदारे पाकिस्तान के अंदर आज भी उनकी इज्जत और तकरीम मौजूद है, आप उनको भी कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा गेम जो है हुकूमत की कोर्ट में है, हुकूमत को बताना पड़ेगा कि ये मामला सिर्फ, देखें इस हुकूमत का तो दावा ये है कि हमने मुल्क की मईशत में सियासत को नहीं रियासत को तरजीह दी है, तो ये उससे ज्यादा हसास मामला हैं, इस पर वो रियासत को क्यों तरजीह नहीं दे रहे, रियासत के मफादात पामाल हो रहे हैं और उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है।